बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन इब्न 18 साल चिला का सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम आपको हैवानात के वो राज बताएंगे जो कि शायद ज़िंदगी में आपने आज तक नहीं सुने होंगे, और उनमें आपके नफ़ा और नुकसान का भी अमल दखल होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे लोग कबूतर पालतू रखते हैं, तो इनके मुतल्लिक़ बताएंगे। मैं पालतू हैवानात के मुतल्लिक़ अक्सर बताऊंगा इस वीडियो में। कबूतर, अगर कबूतरे के खुड्डे या डरबे में हुदहुद एक परिंदा है जिसे पश्तो में मूला चर्चा कहते हैं, हिंदको में ठुक मुठुक्का कहते हैं और अरबी में हुदहुद कहते हैं और सराइकी में दिरखान पक्खू कहते हैं। अगर उसको मरा हुआ कबूतरों के डरबे खुड्डे में डाल दिया जाए, रख दिया जाए, तो या तो कबूतर सारे उड़ जाएंगे या बीमार होकर मर जाएंगे। उसके बाद कुत्ता, कुत्ते का चमड़ा निस्फ फुट मुरब्बा अगर कबूतरों के डरबे खुड्डे में रख दिया जाए, उससे भी तमाम कबूतर जो हैं वो या तो परेशान होकर उड़ जाएंगे या फिर बीमार हो जाएंगे। बकरियां, भेड़ और बकरियों को अगर आप किसी जगह कुआं खोदा गया था, उसके बाद कुआं ख़त्म कर दिया गया और उसके ऊपर फसल बीज दी गई, यानी ज़माना गुज़र गया 20 साल 30 40 50 हत्ता के 100 साल तक, अगर ऐसी जगह आप भेड़ और बकरियों का भाना बनाएंगे, वाड़ा बनाएंगे, उनको रखेंगे, बांधेंगे, तो भेड़ और बकरियां जो है वो बढ़ें फलें फूलेंगी नहीं। उसके बाद भेड़िए का सर अगर आप गाय भैंस जहाँ यानी पालतू जानवर आप बांधते रखते हैं, अगर उस जगह कहीं लटका दें तो आपके पालतू जानवर अपना खाना पीना घास खाना छोड़ देंगे और अक्सर बीमार हो जाएंगे। भैंस, किसी जगह किसी ज़माने में भट्ठा रहा था या भट्टी रही थी जहाँ ये ईंटें पकाई जाती हैं, या चूने की भट्टी रही थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, लोगों को पता ही नहीं है कि इधर भट्टी थी या नहीं थी, था नहीं था भट्ठा। ऐसी जगह अगर आप भैंस बांधेंगे और रखेंगे तो वो बहुत कम बढ़े फले फूलेगी, उस पर नहुसत पड़ेगी। अगर भैंस को आप पानी की जगह रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जब पहले दरिया बहता था या नहर बहती थी, यानी मुसलसल पानी चलता था, अब वो दरिया नहर ख़त्म भी हो गया है, लेकिन ऐसी जगह अगर आप भैंस को बांधेंगे, उससे भैंस की सेहत अच्छी रहेगी और ज़्यादा बड़े फले फूलेगी। और बकरियां जो जानवर हैं और भेड़, इनको अगर किसी जगह इबादत गा रही हो, किसी जगह इबादत गा रही हो, फिर वो इबादत गाह ख़त्म हो गई हो, ऐसी जगह अगर आप अपनी भेड़ बकरियां बांधेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेंगी और फलें फूलेंगी। कबूतरों को खुराक के तौर पर अगर आप ज़ीरा डालेंगे तो कबूतर ज़्यादा बढ़ेंगे, फले फूलेंगे। अगर किसी इंसान को भेड़िए से ख़तरा हो तो वो जंगली प्याज अपने पास रख ले, जब तक जंगली प्याज की बू आती रहेगी भेड़िया उसके नज़दीक नहीं आएगा। अगर किसी इंसान को चीते से ख़तरा हो तो गोह एक जानवर है जिसको पश्तो में संसारे कहते हैं, उसका निस्फ फुट मुरब्बा या कम अज़ कम 4 इंच मुरब्बा चमड़ा, लेकिन शर्त यह कि इस चमड़े से बू आनी चाहिए गोह की। वो चमड़ा अगर कोई इंसान अपने पास रख ले तो चीता उसके नज़दीक नहीं आएगा। अगर गोह का चमड़ा आपके नज़दीक पास होगा या गोह पास होगी तो वो खच्चर जो लोगों को काटते हैं या बाज़ गधे लोगों को काटते हैं, वो भी आपको नहीं काटेगा, आपसे डरेगा, आपके नज़दीक नहीं आएगा। अगर गोह का चमड़ा घोड़े की नाक पर बांध दिया जाए
تو گھوڑ دوڑ میں گھوڑا زیادہ بھاگے گا۔ اسی طرح اگر گوہ کا چمڑا گدھے اور خچر کی ناک پر باندھ دیا جائے تو وہ بھی زیادہ بھاگیں گے۔ شیر، اگر شیر کے بال آپ کے پاس ہوں کم از کم 1 تولہ، یعنی کہ ایک بال رکھ لیں اور کہیں کہ مطلب ہمارے پاس تو یہ فائدہ نہیں ہوا۔ رسمی کام کوئی کام دنیا میں کام نہیں کرتا۔ شیر کے بال کم از کم 1 تولہ اگر آپ کے پاس ہوں تو دنیا کا کوئی درندہ جو شیر سے ڈرتا ہے وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، نہ ہوگا نہ نزدیک آئے گا۔ اگر شیر کے بالوں کی آپ دھونی دے دیں تو جناب من جہاں تک دھوئیں کا اثر جائے گا، جتنے جانور شیر سے ڈرنے والے ہیں کوئی بھی اس علاقے کے اندر جہاں تک دھوئیں کا اثر ہو وہاں تک نہیں آئے گا۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آنے والے ویڈیو کے لیے کمنٹ کر لیں۔ پھرڑ ایک جانور ہے جو اکثر پانی کے نزدیک رہتا ہے۔ یہ خوبصورت رنگ برنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو سرائکی زبان میں پھرڑ کہتے ہیں، دیگر نام اس کے آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکے۔ یہ اس کے متعلق مشہور ہے، یہ کاٹ کر پانی میں داخل ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی میں پہلے داخل ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، اگر انسان پانی میں پہلے چلا جائے تو پھرڑ مر جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کا آسان طریقہ ماہرین، دانشوروں، عقل مندوں نے بتایا ہے۔ اگر پھرڑ سانپ آپ کو کاٹتا ہے تو آپ فوراً اپنی زبان سے تھوک نکالیں، جہاں اس نے کاٹا اس ڈنگ پر لگا دیں تو پھرڑ سانپ مر جائے گا، آپ کی زندگی محفوظ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔